पढ़ेंगे यहेजकेल अध्याय 2 वचन 8। हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अध्याय 3, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, इस पुस्तक को जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। जो मैं तुझे कहता हूँ उसे सुन। प्रभु अपने लोगों से बातें करता है और चाहता है कि जो प्रभु आपसे कहता है आप उसे सुनो। हम यहाँ सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं ना, कि प्रभु हमसे क्या कहता है। किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आराधना करने, है ना, परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए, और साथ ही साथ वचन को सुनने के लिए। वचन को सुनने के लिए मतलब प्रभु जो कहता है उसको सुनने के लिए। आमेन। लिखा, प्रभु कहता है जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे सुन ले। तो बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये इंसान के शब्द नहीं, ये परमेश्वर के हैं। सबसे पहले वो क्या कहता है? तू इस विद्रोही घराने के समान न बनना। परमेश्वर के सामने परमेश्वर के लोग उस समय कुछ विद्रोही थे। विद्रोही मतलब बलवा करने वाले, है ना, ढीठ न मानने वाले, वचन को तोड़ने वाले, विद्रोह करने वाले, परमेश्वर से विद्रोह करने वाले। समझ रहे हैं आप? प्रभु क्या कहता है? उस विद्रोही घराने के समान तू विद्रोही न बनना। मतलब जैसे बाकी परमेश्वर के वचन को तोड़ने वाले लोग हैं, वैसे वचन को तोड़ने वाले तुम नहीं बनना। हालेलुया। वचन को जो प्रभु अपने लोगों को देता है, प्रभु कहता है तुम उसे सुनो और उसको अपने अंदर पचाओ। प्रभु का आत्मा कहता है तुम वो आज्ञाओं को तोड़ने वालों के समान नहीं बनना। परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करने वाले तुम नहीं बनना। उन विद्रोही लोगों के समान तुम विद्रोही न बनना। समझ रहे हैं आप? कितने बार प्रभु का वचन हमें बार बार हमें बताता है ना? कितनी सारी बातें प्रभु हमें समझाता है। कल का वचन है ना, नई दाखरस के लिए नई मशक बनना जरूरी है। हालेलुया। हमारे अंदर से वो बुराई है, वो कड़वाहट है, उससे हमें शुद्ध होना है ताकि हम नए मशक के समान परमेश्वर के सामने पाए जाए। और प्रभु जब नए उस दाखरस को, उस अभिषेक को, उस नए और ताज़े तेल को जब अपने लोगों पर उंडेले
तो हम उसके लिए तैयार पाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है जो मैं तुझे देता हूँ, प्रभु क्या कहता है, पहले तो तू उस विद्रोही घराने के समान, उन विद्रोही लोगों के समान, मतलब वचन को तोड़ने वाला, परमेश्वर के विरुद्ध में जाने वाला और हर तरह से बुराई में, है ना, जैसे उन लोग उस समय करते थे, वैसे तुम नहीं बनना। दूसरा, जो मैं तुझे देता हूं उसे तू खा लेना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु वचन सुनने के लिए भी कहता है और खाने के लिए भी कहता है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ से सुनना भी है और यहाँ खाना भी है। लिखा, तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उस हाथ में एक पुस्तक है। दर्शनों में यहेजकेल परमेश्वर के दूत को देखता है। पहले तो परमेश्वर के शब्द को सुनता है। प्रभु कहता है कि तू उन लोगों के समान नहीं बनना जो परमेश्वर को जानकर भी बुराइयों में जाना पसंद करते हैं, है ना, जो सच्चाई को जानकर भी उस सच्चाई पर चलना नहीं चाहते, लेकिन जो उनके मन को सही लगता है, अच्छा लगता है, उसके अनुसार वो चलना चाहते हैं। चाहे वो प्रभु का वचन टूटे तो भी उनके लिए चलेगा, है ना। लेकिन प्रभु क्या कहता है, बाकी जैसे चलते हैं वो चले तो चले, लेकिन तू उनके समान नहीं चलना। बाकी जैसे अपने मनों को ढीठ और हठीला और कठोर कर देते हैं, वैसे बाकी लोग करे तो करे, लेकिन तू वैसा नहीं करना। हालेलुया। प्रभु बार बार कहता है यहेजकेल से, जिन लोगों के बीच में मैं तुझे भेजता हूँ, चाहे वे मेरे वचन को सुने चाहे ना सुने, वे तो हठीले लोग हैं, फिर भी तू उनके सामने मेरे वचन को बोलना। वे माने या ना माने, वे ग्रहण करे या ना ग्रहण करे, लेकिन तू उस वचन को जो मैं तुझे देता हूं उनके सामने जरूर बोलना। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा, यहेजकेल एक दर्शन को देखता है। पहले परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर उससे बातें करता है। फिर वो एक हाथ को देखता है। क्या लिखा, एक हाथ मैंने अपनी ओर बढ़ा हुआ देखा और उस हाथ में एक पुस्तक थी। वो परमेश्वर के दूत के हाथ को अपनी ओर बढ़ा हुआ देखता है और उस हाथ में क्या है, एक, हालेलुया, ये, आमेन, वो पुस्तक यही है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं, वो जीवन की पुस्तक, वो जीवन की रोटी, वो यही है। यहेजकेल ने उस समय उस दूत के हाथ में एक पुस्तक को देखा और परमेश्वर क्या कहता है, जो मैं तुझे देता हूं उसे खा और उसे अपनी आंतड़ियों में पचा।